कन्वेंशन से रिलेटेड पूछा गया है। अब ये बताने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या कन्वेंशंस हर कोई पढ़ के जाता है। जैसे अब 1992 में CBD, UNFCCC, UNCCD निकला। उसके बाद CBD से कार्टेगना, नगोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल, ये तीनों जो बायोडाइवर्सिटी का है, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस आउटकम, और फिर ओजोन से रिलेटेड जो वियना कन्वेंशन या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली अमेंडमेंट है, UNCCD, साइट्स, CMS, मीनामटा, बेसल कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन और रॉटरडैम कन्वेंशन, और इनफैक्ट एजेंडा 21। ये सब तो हर कोई पढ़ के जाता है, ये तो बेसिक इन्वायरमेंट के बुक्स में आपको मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड एक वीडियो भी मैंने बनाया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड कन्वेंशंस करके, तो आप वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। तो ये जो 10-12 जो इम्पोर्टेंट है, कौन कौन है तो आपको पता ही है। कार्टेगना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल और नगोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल, ये बायोसेफ्टी से रिलेटेड है। ये आपका फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स रिलेटेड है। और ये जो है, अब बायोसेफ्टी अगर कुछ जो नॉर्म से वो ब्रीच होता है तो उसका जो कंपेंसेशन क्लॉज है कार्टेगना प्रोटोकॉल का, और नगोया कुआलालंपुर प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। उसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस आउटकम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हर किसी को पता होगा। वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली अमेंडमेंट, ये तीनों जो ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है। फिर एक UNCCD है जो भी, और एजेंडा 21 जो भी 1992 से ही निकला था, जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, अर्थ समिट हुआ था। उसके अलावा साइट्स, CMS, साइट्स हो गया एंडेंजर्ड स्पेसीज के ट्रेड से रिलेटेड, CMS हो गया माइग्रेटरी स्पीसीज से रिलेटेड, मीनामटा मरकरी से रिलेटेड, बेसल कन्वेंशन हाजर्डस वेस्ट से रिलेटेड, स्टॉकहोम POP से रिलेटेड, और रॉटरडैम कन्वेंशन जो आपका हाजर्डस केमिकल से रिलेटेड है। ये सब के बारे में आपको डिटेल में देख लेना है किसी बुक से, या मेरे वीडियो से भी देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ जो है वो आपको नहीं पढ़ना है। 1-2 इंपॉर्टेंट अगर करंट अफेयर्स में, वो अलग बात है। और UPSC आड़ा टेढ़ा अब CCAC के बारे में अब पूछती है सवाल। अब आप बोलोगे 2017 में जब ये सवाल पूछा गया था ना, तो ये आउट ऑफ द ब्लू था। अब हर विज़न या फिर कोई भी जो भी है बुकलेट, वो अब CCAC को कवर ऐसे करेगी एज इफ़ कि ये तो उन्हीं के नोट्स में से आया था, पर वो था नहीं उस समय 2017 में। और हर साल मतलब अब जब आप 2023 में भी दोगे, या फिर इनफैक्ट अब 2020 तक पढ़ लियोगे, 2021 का दियोगे, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया होगा जो आप उसी एग्जामिनेशन हॉल में जाके देखे होगे। तब उसका अभी तक UPSC का जो ट्रेंड रहा है वो सिंपल सा रहा है। देखिए अब CCAC है, अब यहाँ पे क्या है कि इट फोकसेस ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, एक जेनरिक सी बात है, ठीक है, करता होगा, मैक्सिमम सारे गैसेस पे करते हैं, और स्पेशली ये जो शॉर्ट लिविंग गैसेस है उसी पे करता है CCC, अलग बात है। और ये टू रिड्यूस द शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स इज यूनिक इनिशिएटिव ऑफ G20। अब यहीं पे G20 का है, किसी और का है, बस यहीं पे डाउट है। तो अब इस केस में एक्चुअली CCAC जो है यूनेप का इनिशिएटिव है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का इनिशिएटिव है। ठीक है, आपको नहीं पता कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन UPSC क्या करती है, बस यही जो यूनेप है उसको स्वैप करके G20 लिख दी। तो वो स्वैप करने वाला काम करती है ऑर्गेनाइजेशंस में, कि कोई सा भी इवेंट या इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन दे दिए, या इनिशिएटिव दे दिए, कन्वेंशन दे दिए, किस ऑर्गेनाइजेशन का, वो ऑर्गेनाइजेशन ही स्वैप कर देंगे, और वही स्टेटमेंट गलत मानोगे, बाद बाकी जो जेनरिक है उसको सही मानोगे, टूएनली मारोगे तो आंसर आपका सही निकल जाएगा। ये तो इस सवाल पर लगा है, बाद बाकी और भी आपको सवाल करके दिखाता हूँ जो ऑलरेडी पूछा गया है। अब इसी साल के 6th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये शायद सेट A होगा, अब दूसरे सेट होंगे तो आप उस एंगल से देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे अब लगे हाथ है कि ये सवाल भी अब देख लीजिए, जो काफ़ी इजी सवाल था। अब यहाँ पे क्या डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी पूछा है। अब सिंगल मार्केट अब पूरे विश्व में एक ही है, EU, तो आंसर तो वही होगा, बाद बाकी कोई तो सिंगल मार्केट ही नहीं है। ठीक है, अब जो सवाल जो पूछना था, अब जो आपको दिखाना था, हाँ 6th सवाल अब दिखा रहा हूँ। 6th सवाल गया कहाँ, हाँ इसी में ही है। तो ये ट्रैफिक के बारे में, अब ट्रैफिक के बारे में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। ट्रैफिक इज ए ब्यूरो अंडर यूनेप, और यहाँ द मिशन ऑफ ट्रैफिक इज टू इंश्योर द ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स इज नॉट अ थ्रेट टू द कंजर्वेशन नेचर। जेनरिक स्टेटमेंट सही होगा। ये यहाँ पे पलटी फिर से हुआ। एक्चुअली ट्रैफिक IUCN और WWF का है, यहाँ पे वो पलट रहा है, तो ये पहला गलत है, दूसरा सही है। तो जनरली जब कुछ भी इनिशिएटिव के बारे में पूछा जाता है, उससे रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो जनरली पे से स्वैप करके देता है, क्योंकि वो क्या काम कर रहा है वो तो जेनरिक काम ही करेगा, और वो स्टेटमेंट सही होगा। अब एक स्टेटमेंट, 2-3 स्टेटमेंट जब दिया तो एक को तो UPSC को गलत बनाना है, और वो यही स्कोप बचता है कि अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का नाम पलट दे। जैसे यहाँ पे जो
एक्चुअली में WWF है और IUCN है, उसकी जगह वहाँ पे यूनेप का नाम दे दिया गया। अब इसी लॉजिक पे जाएंगे ना, तो एटलीस्ट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका सारा सवाल सही हो जाएगा, 3 सवाल ऐसे अगर आएंगे तो आपका 2 सही हो जाएगा। तो जो बेसिक सा जो ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया, बस उतना ही आपको डिटेल में अच्छे से करना है। बाद बाकी ये इसी टेक्निक पे आप बनाएंगे और यूपीएससी का आंसर सॉल्व हो जाएगा। एटलीस्ट 2 में भी एक भी सही होगा तो भी आपका नेट गेन एक में +2 और एक में -0.66 1.33 का होगा। और ये गेन होगा ही आप ऑर्गेनाइजेशन पे ये आंख मूंद कर कीजिएगा। और इनफैक्ट इन्वायरमेंट वाले ऑर्गेनाइजेशन पे तो कीजिएगा ही, इनफैक्ट अदर वाले ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी सवाल आता है जिसमें ये वाली टेक्निक का स्कोप लग सकता है, तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कीजिएगा। अब केवल ये 2017 की बात नहीं है, 18-19 बार रिपीट हुआ। इस तरह कम से कम लास्ट अगर 7 साल में जो 700 सवाल है उसमें 12-13 सवाल होंगे, जिसमें उन 13 सवाल में से 11 सवाल आपका इसी टेक्निक पे ही बन जाएगा। जैसे और भी आपको 2016-17 का मैंने देखा था, तो इसलिए आपको अब 2016 का भी आपको दिखा देता हूँ। दो 2016 का क्वेश्चन पेपर मैंने मार्क कर रखा है, वो बस केवल 1 सेकंड आपको दिखा रहा हूँ। जिससे स्टार्टिंग में यूपीएससी बहुत ही सिंपल सवाल पूछी थी। 2016 की बात करें तो 2016 में तो इवन एजेंडा 21 पे भी यूपीएससी पूछ ली थी। अब जो इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर अगर इन्वायरमेंट कन्वेंशन से रिलेटेड अगर सवाल आ रहा है, जैसे अब एजेंडा 21 ऐसे मेरे को बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूँ कि बस ये ट्रिक लगती है यूपीएससी पे। अब उसका लॉजिक भी सिंपल है कि एक वही स्कोप बचता है, क्योंकि अब 2-3 स्टेटमेंट अगर आपको देना है तो एक स्टेटमेंट गलत करना है क्वेश्चन सेटर को। वो गलत करने का स्कोप ही तब होगा जब आप स्वैप कर देंगे इवेंट को किसी और इवेंट से। जैसे यहाँ पे 1992 से और 2002 के बीच में स्वैप कर दिया गया है, एक्चुअली 1992 का है 2002 में कर दिया गया है, तो बस यही स्कोप ही बचता है। ये तो जेनरिक एक स्टेटमेंट सही होना है, अब ये है कि नहीं है ये पता करना है। अब यही एक स्कोप बचा है यूपीएससी के पास कि अब सारा स्टेटमेंट सही दे देंगे तो सेंस बनेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो पलटना है ही है। तो और इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में यूपीएससी करती है। अब ये जोहान्सबर्ग 2002 है, चाहे रियो डी जेनेरो 1992 है, इन दो के बीच में स्वैपिंग हो सकती है पॉसिबल, तो मान के चलिए स्वैपिंग हुई है, क्योंकि एक स्टेटमेंट में तो यूपीएससी को स्वैप करना ही है ना। अब एटलीस्ट 3 सवाल में ऐसी टेक्निक लगाओगे तो आपका 2 सही होगा, एक गलत भी हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं। ये तो एजेंडा 21 तो हर किसी को पता होगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। इनफैक्ट जब विदाउट बॉर्डर्स आता है तो वो नाम एक NGO का हो जाता है, ये डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इस तरह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं विदाउट बॉर्डर्स करके। जैसे एक इनकी भी है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स भी है, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट पेश करती है। उसके अलावा एक क्वेश्चन नंबर 52 ही देख लीजिए लगे याद, ये टीब के बारे में है। इतना बड़ा सवाल आपको देखिए, विद रेफरेंस टू द इनिशिएटिव कॉल्ड द इकोनॉमिक्स एंड द इकोसिस्टम ऑफ बायोडाइवर्सिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। अब ये सेकंड और थर्ड देखिए, जनरली इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव दैट फोकसेस ऑन ड्राइंग अटेंशन टू द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इट प्रेजेंट्स एन अप्रोच दैट कैन हेल्प डिसीजन मेकर्स रिकॉग्नाइज, डेमोंस्ट्रेट एंड कैप्चर द वैल्यू। ये गलत हो ही नहीं सकते, जनरल स्टेटमेंट सही है। अब इट इज़ एन इनिशिएटिव होस्टेड बाय यूनेप, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब यही है कि ऑर्गेनाइजेशन पलट देंगे, और वो पलटा भी गया। एक्चुअली ये जर्मनी, UK, यूरोपियन कमीशन का है, उसको पलट दिया गया। और इनफैक्ट जब 3 ऑर्गेनाइजेशन है ना, तब तो मान के चलिए गलत है, क्योंकि एटलीस्ट अगर 2 ऑर्गेनाइजेशन सही हो, एक ऑर्गेनाइजेशन गलत दे दिया तो भी तो आपका स्टेटमेंट गलत हो गया, तब तो मान के चलिए ऐसा वाला स्टेटमेंट फिर गलत है। ये से इसको गलत मानोगे और इसको सही मानोगे, आंसर निकालेगा 2 और 3। ये 4 सवाल मैंने आपको दिखाया, टीप दिखाया, एजेंडा 21 दिखाया, CCAC दिखाया, ट्रैफिक दिखाया। ये 4 सवाल दिखाए। इसी तरह आप जब अप्लाई करोगे तो एटलीस्ट हर साल 2 सवाल एटलीस्ट आता ही आता है। तो ठीक है, दोनों के 2 सही हो जाएंगे, एटलीस्ट 1 सही हो जाएगा, आपका पॉजिटिव गेन होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट आपका 1 से 2 मार्क आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा आपके प्रीलिम्स के स्कोर में। सो दिस इज़ ऑल। यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं।